हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। सेकेंडली, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ओवर रेगुलर फंड। थर्डली, हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स यूजिंग ग्रो ऐप। फोर्थ, हाउ टू कन्वर्ट योर रेगुलर म्यूचुअल फंड्स टू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टर एएमसी दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के। रेगुलर प्लान में इन्वेस्टर और एएमसी के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर कह लीजिए या ब्रोकर या बैंकर होता है, जिसको एएमसी डिस्ट्रीब्यूशन फीस देती है जो कि आपके इन्वेस्टेड मनी से कटता है। इसलिए डायरेक्ट प्लान्स का एक्सपेंस रेशियो कम होता है कंपेयर टू रेगुलर प्लान, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फीस नहीं होती है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको ले चलती हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने मनी कंट्रोल की साइट ओपन की है एंड हम लोग म्यूचुअल फंड सेक्शन में चलते हैं। लेट्स सेलेक्ट एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये काफी अच्छा फंड है एंड आप देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो 1% है फॉर डायरेक्ट प्लान। एंड अब अगर मैं इसका रेगुलर फंड चूज करूं तो उसका एक्सपेंस रेशियो है 1.8%। मतलब हम लोग हर साल 0.8% डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूशन फीस दे देंगे। 2013 से पहले सब म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ रेगुलर प्लान्स होते थे, क्योंकि काफ़ी पेपर वर्क इन्वॉल्व था म्यूचुअल फंड्स के केवाईसी एंड परचेज में, जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके बिहाफ पे सब करके देते, इसलिए उनकी डिस्ट्रीब्यूशन फीस जो है वो जस्टिफाइड थी। पर आज के टाइम पर जब आप सब खुद ही ऑनलाइन म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हो, तब 1% to 1.5% ऑफ योर इन्वेस्टेड मनी आप एज अ डिस्ट्रीब्यूशन फीस दे दें, ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एकदम अच्छा नहीं है। एंड इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है वो एचडीएफसी बैंक ने खुद अपनी साइट पे दे रखा है। एज पर एचडीएफसी बैंक, अगर आप 6000 पर मंथ एसआईपी कराते हैं तो विद 2% एक्सपेंस रेशियो इन रेगुलर प्लान्स आपका कॉर्पस आफ्टर 25 ईयर्स अप्रॉक्स 1.2 करोड़ होगा। एंड विद डायरेक्ट प्लान्स विद 1% एक्सपेंस रेशियो आपका कॉर्पस 17.2% हाइयर, दैट इज 1.45 करोड़ होगा। मतलब लॉन्ग टर्म में रेगुलर प्लान्स आपके रिटर्न्स काफी कम कर देंगे। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आप चाहें तो एएमसी की साइट्स जैसे मिराई एसेट, एचडीएफसी फंड, एसबीआई एमएफ की साइट में जाके आधार केवाईसी करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड ऐप जैसे कि ग्रो ऐप है उसे यूज कर सकते हैं। ग्रो ऐप यूज करने से ये फायदा है कि आप उससे चाहें तो एसबीआई के फंड्स हों या मिराई या फिर एचडीएफसी, सारे फंड्स में बस एक ऐप से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी सिंगल अकाउंट से। ग्रो ऐप में अकाउंट बनाने के लिए उसकी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐप आपसे आपका पैन कार्ड डिटेल्स, मोबाइल, जीमेल आईडी, अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड मांगेगी एंड आधार केवाईसी करेगी। उसमें ई साइन करना पड़ेगा और ई साइन के बाद सबमिट कर दीजिए। अकाउंट 24 आवर्स में एक्टिव हो जाएगा। ये ग्रो ऐप आपका फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर देगी। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड नो एएमसी चार्जेस विल बी लेविड। डीमैट से हम लोग अच्छे आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं एंड शेयर भी परचेज कर सकते हैं। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। इसमें 2 सेक्शन है, एक स्टॉक्स एंड दूसरा है म्यूचुअल फंड्स। अभी के लिए हम सिर्फ म्यूचुअल फंड्स वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड सेक्शन में सबसे पहले आपको पॉपुलर फंड्स दिखेंगे एंड उनके 3 इयर्स रिटर्न्स। इसमें मैं पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड ओपन करती हूँ। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें फंड मैनेजर इज फ्री टू चूज मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। इस कैटेगरी के और फंड्स देखें तो वो हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। इनके एनुअलाइज्ड रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड्स ने 5 इयर्स से एनुअलाइज्ड 15.45 रिटर्न्स दिए हैं, जबकि एफडी से 7% रिटर्न्स भी नहीं मिले हैं। पर ये रिटर्न्स लीनियर नहीं है जो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम 5 इयर्स का इन्वेस्टिंग होराइजन होना चाहिए। हो सकता है 4 इयर्स में आपको सिर्फ 4% रिटर्न मिले एंड 5th ईयर आपका 70% रिटर्न्स मिले एंड आपका CAGR 15% हो जाए।
इन्वेस्ट करने के लिए राइट साइड में 2 ऑप्शंस हैं। आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं या वन टाइम लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए SIP रूट सबसे अच्छा रहेगा। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जिन्होंने किसी डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंड्स या ब्रोकर से म्यूचुअल फंड लिया है, वो सब रेगुलर फंड्स हैं एंड उसको आप ग्रो ऐप से डायरेक्ट फंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने जब इन्वेस्ट करना शुरू किया था तो उस टाइम ग्रो ऐप लॉन्च ही नहीं हुई थी। ग्रो ऐप लॉन्च हुई है 2017 में। एक और साइट है फंड्स इंडिया जो रेगुलर फंड्स देती है परचेज के लिए। मैंने उससे इन्वेस्टमेंट शुरू की थी एंड फिर AMC की साइट्स पे जाके बाद में सब फंड्स डायरेक्ट में कन्वर्ट किए। पर ग्रो ऐप से आपको अपनी AMC की साइट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड्स सेक्शन में जाइए, फिर इंपोर्ट फंड्स में जाइए एंड जो नंबर आपका म्यूचुअल फंड में रजिस्टर्ड हैं वो डाल दीजिए एंड 10 to 15 मिनट्स में आपके सारे फंड्स शो होने लग जाएंगे। फिर आप उनके डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट कर लीजिए फॉर स्विच and submit request and funds will be switched to their direct plans in 1 to 2 days। बस एक बात का ध्यान रखिए, अगर SIP रेगुलर प्लान में है तो आपको SIP रोकनी पड़ेगी बाय सेंडिंग मेल टू रेस्पेक्टेड AMC एंड फिर न्यू SIP डायरेक्ट प्लान में स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब मैं एक बार पूरा वीडियो समराइज कर देती हूँ। हमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है फॉर बेटर रिटर्न्स। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हम AMC की साइट से परचेज कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन म्यूचुअल फंड ऐप जैसे कि ग्रो ऐप में आप स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर कर लीजिए एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ओल्ड इन्वेस्टर अपनी ओल्ड इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट प्लान्स में ग्रो ऐप से स्विच कर सकते हैं। स्टॉप SIP इन रेगुलर प्लान एंड स्टार्ट SIP इन डायरेक्ट प्लान। ओके फ्रेंड्स, अब वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।